क्या हुआ? तुम्हारे मियाँ का कुछ पता चला? पता नहीं अम्मा, मेरे ससुर तो काफी देर से बाहर निकले, मैं अभी तक नहीं आए। कहीं किसी जुए खाने से ना पकड़ा गया, अखबार में खबर ना लग जाए। भाई वो लड़के वाले नीलोफर को देखने के लिए आ रहे हैं, उनके कान में भनक ना पड़ जाए। ये बैठे बिठाए क्या हो गया हमारे साथ? ओफो अम्मा, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताकर मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और वैसे भी मिनट मिनट बाद फोन करके आप मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अरे बतूर, फोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ताई अम्मा, अमीन का फोन अभी तक बंद है। इतने तैयारों के गए थे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अमीन का फोन अभी तक बंद है? कभी ऐसा किया तो नहीं है उसने? अल्लाह खैर ही करे। ताई अम्मा, हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी बंद हो गई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे आजकल चोरी चकारी का जमाना है, कहीं लुट पुट ना गया हो। हाय तौबा ताई अम्मा, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। तौबा। हाय कसम की कसम से मेरा दिल घबरा रहा है। हाय जो रही सही इज्जत थी वो भी आज इसके हाथों खाक में मिल गई है। वो बच्चा घबराया हुआ है, उसको संभलने तो दे। हाँ, बड़े झंडे गाड़ के आया है ना, जो इसे संभलने का मौका दूं। पूछो इससे क्या गुल खिला के आया है। और देखकर तो मेरा सारी शर्म से झुक गया। शराब के नशे में धुत खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। और ये सैम कौन है? कहां से मिला है तुम्हें नया नमूना? तुम्हारा नया दोस्त है कोई? मॉम दोस्त नहीं है, दुश्मन कहिए। दुश्मन? दुश्मन कहे? क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद है, शादीशुदा है, उसकी बीवी के सामने उस पर हाथ उठाएंगे? मैं समझा था इसकी शादी करा देंगे, संजीदा हो जाएगा, जिम्मेदारियां डालेंगे, खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएगा। आज इस बच्ची से भी शर्मिंदा हो जिसे हमने इसके पल्ले बांध दिया है। वो आप चुप रहे ना, मुझे बात करने दे। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बात मारपीट तक पहुंच गई? बताओ तुम दोनों। उसने हरकत ही ऐसी की थी। क्या किया था उसने? वो किसी की बीवी पे नजर रख रहा था, उसके आगे पीछे फिरता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? बीवी वो किसी और की थी, तुम्हारी बीवी पे तो उसकी बुरी नजर नहीं थी ना। वो जाने, उसका शौहर जाने, तुम कब से इतने गैरतमंद हो गए हो? जरूर इसमें उस औरत का भी हाथ होगा, वरना औरत की हौसला अफजाई के बगैर किसी मर्द की जुर्रत नहीं होती कि अपनी हद से आगे बढ़े। अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस किस्से में पड़ने की? वो उन दोनों मियाँ बीवी का जाती मामला था। अब जाओ जाके आराम करो। अरे क्या हुआ बतूल? खैर तो है? सुबह सुबह इतनी परेशान? परेशानी की ही तो बात है अम्मा, अमीन रात भर से घर नहीं आया। अल्लाह खैर करे। एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी आन पड़ी। कहाँ रह गया? फोन किया उसे? अम्मा फोन ही तो बन जा रहा है उनका। कह रहे थे किसी दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, देर से आऊंगा, तंग मत करना। लेकिन अभी तो सुबह हो गई अम्मा, ताई अम्मा भी सर बांध के बैठी हुई। बेटा तुम फिक्र क्यों कर रही हो? वो वहीं कहीं फैक्ट्री में होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसकी फैक्ट्री जाकर उसके दोस्तों से उसका पूछता हूँ। आप ऐसा करो, तैमूर को भी साथ ले जाओ। भाई तैमूर को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा। भाई बल्कि मैं तो कहता हूँ तैमूर से इस बात का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा मैं फैक्ट्री जा रहा हूं। आज के बाद अगर तुमने अपने काम के साथ गफलत बरती ना तो तुम्हारी जॉब खत्म। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। मैंने तुम्हें खास तौर पे साहब के कामों के लिए रखा था। उनको वक्त पे दवा देना और खाना देना तुम्हारा काम है।
आइंदा किसी किस्म की अगर कोई कोताही हुई ना तो अपनी जॉब खत्म समझो। हाँ वफा, आओ, आ जाओ, बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा था। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके इसके लिए अंडा लेकर आओ। लो, शादी के बाद पहली बार तुम यहाँ रहने आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो वफा, तुमने तैमूर से बात की थी ऑफिस ज्वाइन करने की? नहीं मैम, मौका नहीं मिला। तुम बात तो करके देखो। मैं चाह रही हूँ कि मेरे एब्सेंस में तैमूर ऑफिस को संभाल ले। एब्सेंस में? क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, बस थक गई हूँ। चाह रही थी कि लाहौर चली जाऊँ, वहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और फिर ज़रा चेंज भी मिल जाएगा। और पापा? इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि तैमूर ऑफिस ज्वाइन कर ले, और अगर तुम दोनों यहाँ आके सरफराज के पास रह जाओ, वैसे भी तुम्हारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। मेरा फर्ज और आपका फर्ज? अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, और तुम्हारे पापा और मेरे दरमियान वैसे भी एक कागजी रिश्ते के अलावा कुछ नहीं है। घसीट घसीट के चलने का क्या फायदा? अच्छा, तो अब आप ये कागजी रिश्ता भी खत्म करना चाह रही हैं? आए 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 आए, मैं क्या करूं? आए, अरे नहीं, लो पर खाली पानी लेकर आ गई, चाय भी ले आती, कसम की कसम से। हाय हाय, मैं माँ हूं ना, अरे कैसे सब्र करूं? हाय, तुम लोगों की तरह चुप करके तो नहीं बैठ सकती ना, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाय, कसम की कसम से, दर्द उसी के सीने में होता है जिसके दिल में प्यार हो। और इस मिसुनी को तो देखो, हाय मियाँ पता नहीं कहाँ चला गया और ये चुप करके बैठी है, कसम की कसम से। ताई अम्मा, इतनी मुसीबत में ना वार करने से बाज नहीं आएंगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा ताई जान। हम भी उतनी परेशान हैं जितनी कि आप, लेकिन इस वक्त हमें सब्र से काम लेने की जरूरत है। भाभी हिम्मत रखे, आपके भाई साहब आते ही होंगे और कोई खैर खैरियत की खबर लेकर आएंगे, हौसला रखें आप। दुआ करो उनके साथ मेरा बेटा भी सही सलामत आ जाए। अरे अल्लाह मियाँ, बस तू रहम कर दे, कसम की कसम से। अरे दानिश, क्या है? यही सवाल आप अपने लाडले से पूछे। क्या बात है दानिश भाई, अब मैंने क्या कर दिया? अनजान बनने की कोशिश मत करो। डेट कंपनी के अकाउंट में से भारी रकम खर्च हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ मुझे उसका जवाब चाहिए, और ये सब कुछ मेरे एब्सेंस में हुआ है। बेटा ऐसा नहीं है, घर का मामला है, बैठ के बात करते हैं। तुम बैठो, तुझसे बैठो। कैसे बैठ जाऊं डैड मैं? ये कोई 50,000 या लाख रुपए का खेल नहीं है जो मैं चुप करके बैठ जाऊं। डैड मेरे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, और अगर मैं यूज भी करूं तो मैं बिल कंपनी को क्यों दूंगा? डैड आप दानिश भाई को कहें कि क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री चेक कर ले। बेशक वो मैं देख चुका हूं। लगता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को आपने काफी शॉपिंग कराई, क्योंकि वो कार्ड मेरे एब्सेंस में इस्तेमाल हुआ है। भाई लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई कार्ड ही नहीं। मैं जाते वक्त तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देकर गया था। क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें हैंड ओवर करके गया था, और उनकी लिस्ट ये रही। ये सैफ के ही सिग्नेचर है। तुम्हें सैलरी मिलती, पॉकेट मनी मिलती, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो प्रॉपर तरीके से मांगो। यूं तुम्हें कंपनी के इमेज को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं पहुंचता है। छोटा भाई समझकर तुम पर अंधा एतमाद किया था मैंने, लेकिन तुम एक आस्तीन का सांप निकले जो मुझे डसता रहा। एक उम्र गुजारी है मैंने इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने में, और आज हम जहां भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की बदौलत। एक बात कान खोल के सुन लो सैफ, मैं अपनी मेहनत को इस तरह जाया होने नहीं दूंगा। ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप का सामान, मेरा इन चीजों में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? For God's sakes! तुम्हारी दर्जन भर गर्लफ्रेंड्स को तो हो सकता है,
जिसके लिए तुम जेल की हवा खा सकते हो, तुम उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज लाके कदमों में रख दोगे? दबा हो जाओ यहां से, मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता तुम्हारी। जाओ। बहुत अफसोस की बात, आप पापा को ऐसे स्टेज पर छोड़ेंगे जहां वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा उनकी बीमारी के बारे में, एक बार भी नहीं सोचा वो इस बीमारी में, इस माजूरी में कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। मैंने फैसला एक दो दिन में नहीं किया था, बहुत सोच समझ कर मैं फैसला बहुत पहले कर चुकी थी। जैसे तुम्हें तैमूर से शादी कर कर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है, उसी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा हक है। प्लीज मॉम, मुझ में और आप में बहुत फर्क है। मुझे अपने आप से कंपेयर मत किया करें। पापा से शादी आपकी अपनी मर्जी और आपकी अपनी पसंद से हुई। शादी कमिटमेंट का नाम है मॉम, और आप वो कमिटमेंट तोड़ रही हैं। इसी तरह तैमूर से शादी मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी पसंद से हुई। मैंने उनसे कमिटमेंट किया है जिसको निभाने के लिए मैं हर सख्ती झेलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने शौहर की हर अच्छी बुरी बात सुनने को तैयार हूं मॉम। कब तक? वफा बीबी, साहब जी जाग चुके हैं और आपको बुला रहे हैं।